दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने अपना एक नया छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। इसमें मैं आपके साथ अपना आज बच्चों के स्कूल जाने से दोपहर तक का पूरा रूटीन शेयर करूँगी। उसमें बताऊँगी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं जल्दी जल्दी कैसे अपना सारा वर्क निपटाती हूँ। बच्चों के आने से पहले दोपहर को उनका खाना वाना कैसे तैयार करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा मॉर्निंग टू दोपहर तक का ब्लॉग। सबसे पहले ना ये मेरा किचन के सामने एक छोटा सा लोबी टाइप से रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है। तो बच्चे स्कूल जाते वक्त इसी पे अपना बैग, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसी से अपनी आज की डस्टिंग स्टार्ट की है। कई बार बहुत लगता है कि बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन सा लगता है दोस्तों कि मतलब कैसे करूँगी, लेकिन धीरे 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 जल्दी जल्दी भागते दौड़ती भरी ज़िंदगी में काम हो ही जाता है। अब मैं फटाफट यहाँ से चलते हुए, ये मेरा हो गया है, चादर वगैरह बिछ गई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमरे में। जैसा कि आपको पता है मेरे 2 बेडरूम है। तो पहले ये वाला बेडरूम है, ये जैसे रात को मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैं अपना पढ़ाई, स्टडी, रात को बच्चे सो जाते हैं लाइट बंद कर, तो मैं इसी बेड पे बैठ के अपनी रात की स्टडी वगैरह करती हूँ। चलिए अभी बस अब ये जो है, अभी मम्मी ने जन्माष्टमी पे तीनों बच्चों के ना कुर्ते बना के दिए हैं नए। तो अभी जब दिवाली आएगी तब मैं अपने तीनों बच्चों को ये नए कुर्ते पहनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मेरे बच्चे कैसे लगते हैं। मैं इनको अलमारी में रख दिया है मैंने इन सबको। अब मैं जल्दी से सारा बेड संगवा दूंगी। ये बच्चे रात को चादर वद्दर सब ऐसे ही अब सुबह उठ के सब फैला रहता है। अब एक कपड़ा लेके आ रही हूँ। मुझे सबसे पहले जैसे बेड की हल्की फुल्की डस्टिंग करती हूँ। मैं रोज़ डस्टिंग नहीं करती, मतलब डीपली डस्टिंग मैं केवल संडे को करती हूँ। अभी बस हल्का फुल्का दोस्तों इस पर कपड़ा मार देती हूँ जल्दी जल्दी से। बस जल्दी जल्दी से कपड़ा मारने के बाद फटाफट बेड पे चादर बिछा दूँगी। इधर रूम में एक खिड़की है, वो खिड़की पे भी हल्का फुल्का डस्टिंग कर देती हूँ मैं। रोज़ तो डीपली डस्टिंग हो नहीं पाती क्योंकि बहुत बिज़ी ब्लॉक होता है, बहुत पूरा दिन बहुत बिज़ी हो जाता है बच्चों के साथ। शाम को बच्चों को स्कूल से आने के बाद बस ये खिड़की है हल्की फुल्की, इस पर भी डस्टिंग कर रही हूँ। अब डस्टिंग कर रही हूँ, फिर जल्दी से बच्चे आ जाते हैं स्कूल से पहले। तो यही रहता है टारगेट कि बच्चों के आने से पहले खाना भी बनाना है दोपहर को, क्योंकि मैं बच्चों को ज़्यादातर स्कूल से आने के बाद फ्रेश भोजन ही देती हूँ, सुबह की सब्ज़ी बनी हुई नहीं देती। बच्चे आने के बाद खुश हो जाते हैं। बस अब मैं जल्दी से बेड पे मैंने बिस्तर चादर वद्दर बिछा के जल्दी से इसके बाद मैं रूम में झाड़ू निकाल दूँगी, फिर अपने दूसरे रूम को क्लीन करने जाऊँगी। बस अब ये मेरी चादर बिछ रही है। चादर बिछने के बाद मेरा बेड क्लीन अप हो जाएगा। बेड क्लीन करने के बाद अब मेरे ये कल के धुले हुए कपड़े रह गए थे, तय नहीं कर पाई थी, इनको फटाफट फटाफट से मैं तय लगा लेती हूँ। बस कपड़े तय करने के बाद अब जरा फटाफट कमरे की झाड़ू निकाल देती। बस अब ये रूम में बहुत मैशी रूम हो रहा था। बच्चे सुबह जाते हैं ना, बहुत गंदा रूम हो जाता है। देखिए पूरा, कई बार तो पूरी पूरी बकेट भर जाती है। बस मैंने रूम से भी ये फटाफट निकाल लिया है। एक रूम मेरा पूरा क्लीन हो गया है। मतलब एक रूम होने के बाद लगता है कि दिमाग में शांति हो गई। अब मेरे दूसरे रूम में चलते हैं। ये हमारा सोने वाला बेडरूम है जिसमें मैं अपने तीनों बच्चों के साथ सोती हूँ। देखिए सुबह का हाल क्या होता है मेरे रूम का। इतना गंदा रूम होता है कि घुसने का भी मन नहीं करता। बस अब मैंने कपड़ा ले लिया है, मैं जल्दी से खिड़कियों की डस्टिंग कर देती हूँ सबसे पहले। अब बेड की डस्टिंग कर देती हूँ। बेड की डस्टिंग के बाद फटाफट झाड़ू बिछा दूँगी। क्या होता है संडे को बच्चे मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, बच्चे मेरे साथ लग जाते हैं। फिर हम संडे के दिन दोस्तों इसकी पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। अब तो मैं क्या करती हूँ, हल्की फुल्की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। रोज़ घर के इतने काम हो जाते हैं, रोज़ डीप डस्टिंग करना बहुत बहुत मतलब थकान फुल हो जाता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी हैं लाइफ की, बहुत घर का काम, बाहर का काम। कई बार लगता है कि मतलब एक डिप्रेशन सा हो गया है, लेकिन डिप्रेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आगे आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन होने के बाद अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो उससे कैसे निकलते हैं। मैं भी एक बार इस कई दिन पहले, मतलब बहुत दिनों पहले इस डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच गई थी। तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैंने अपने को कैसे मतलब दोबारा से स्टैंड किया है। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ ये सब चीज़ शेयर करूंगी। तो बस अब मेरा सारा बेड की डस्टिंग हो गई है। खिड़की वगैरह की डस्टिंग करने के बाद बस अब मैं
फटाफट इस बेड को झाड़ देती हूँ। बेड, क्योंकि बेड पे ना बच्चों ने कल पंजीरी वगैरह खाई थी तो बहुत ही ज़्यादा पंजीरी वगैरह पड़ी थी। बस अब मैं करने के बाद अब बेड की, ये जो बेड का आप देख रहे हैं, ये बेड का वही मेरा कवर है जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि ये कितना यूज़फुल होता है। एक बार आप भी सभी इसको ख़रीद के देखिए। ये मेरे स्लीप वेल का है, मम्मी ने दिया था। आप नॉर्मल इसे लोकल सब तरह का आता है। बस अब मैं बेड पे चादर बिछा दूँगी। देखिए, ज़्यादा बहुत अच्छी चादर तो नहीं बिछाती हूँ मैं, लेकिन जैसे मतलब बहुत अच्छे, कई बार मैंने, मेरी भाभी है वो बहुत अच्छी चादर बेड पे ऑर्गेनाइज़ करती है। मैं तो बस थोड़ा हल्का फुल्का सा। बस अब ये मेरा बेड तैयार हो गया है। दोनों कमरे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। बेड पे चादर बिछ गई है। बस इस चादर को व्यवस्थित करने के बाद अब मैं फटाफट इस रूम की झाड़ू निकाल दूँगी। रूम की डस्टिंग वगैरह होने के बाद अब मैं फटाफट रूम की झाड़ू निकाल रही हूँ। देखिएगा आप रूम में से कितना कूड़ा कचरा निकला है। बच्चों का, इसलिए तो हम इन्हें बच्चे कहते हैं। देखिए क्या हाल करते हैं। बस मेरी अब दोनों रूम की झाड़ू ख़त्म हो गई है। मैं फटाफट ड्राइंग रूम में चल रही हूँ। मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर दी है। ड्राइंग रूम की डस्टिंग जल्दी से करके मैं यहाँ की बुक्स वगैरह फटाफट मेज पे लगा दूँगी। तो बस अब मेरी फटाफट स्कूल, ये सारी स्कूल की बुक्स वगैरह सेट हो गई हैं। अब मैं जल्दी से यहाँ से झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद जैसा मैंने आपको बताया बच्चे आने वाले हैं। बस मैं अब किचन में जाऊँगी और किचन में फटाफट बच्चों का दोपहर का लंच तैयार करूँगी। ड्राइंग रूम की भी सारी डस्टिंग ख़त्म हो गई। चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ। बच्चों के लिए दाल बताया, जैसे बच्चे आते हैं स्कूल से तो उनको दाल चावल बहुत पसंद लगते हैं। तो देखिए मैंने चावल भिगो रखे हैं, एक तरफ दाल भिगो रखी है। सुबह से अभी मेरी किचन नहीं हो पाई है, वही सुबह स्कूल भेजने के बाद। अब जैसा कि 1 बज गया है तो मैं अब फटाफट, इतने बच्चे आएंगे उससे पहले दाल चावल उनके तैयार करके रख दूँगी। दाल चावल बनाने के बाद मैं साथ साथ में दाल चावल बनते रहेंगे और साथ साथ में बर्तन भी क्लीन करती रहूँगी। बस मैं अब फटाफट कुकर में चावल बना दूँगी। क्या होता है जब जल्दी होती है ना तो फटाफट कुकर में चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे आप 1 गिलास चावल लें और उसमें डबल पानी डाल दें। साथ में जैसे अभी बरसात का मौसम है तो मैं उसमें थोड़ी ये लौंग और इलायची डाल देती हूँ। इससे क्या होता है चावल ना बादी नहीं करते हैं। और ये एक तेज पत्ता डाल देती हूँ इसके अंदर। बस थोड़ा सा पानी में तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इससे क्या होता है चावल बादी नहीं करते हैं। थोड़ा बरसात के मौसम में ना बादी का शरीर होता है तो उनको चावल नुकसान कर जाते हैं। बस अब फटाफट जितने पानी में उबाल आएगा मैं इनमें चावल डाल दूँगी। बस अब मैं फटाफट क्या करती हूँ, ये मैं शाम के लिए घिया बनाऊंगी। तो एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। तो मेरे ट्यूशन्स के बैच 7 बजे छूटते हैं। बस तो मैं शाम के लिए सब्जी भी अभी तैयार करके रख देती हूँ। फटाफट एक घिया काट दूँगी और घिया काटने के बाद जब ट्यूशन क्लासेस छूटती हैं शाम को मैं फटाफट घिये को छौंक दूँगी। अब मैं फटाफट जल्दी से बर्तन मान देती हूँ। एक तरफ चावल बन रहे हैं, उसके बाद मैं इसी कुकर में दाल बना लूँगी। देखिए आज बर्तन देखिए व्यूअर्स, पूरा वॉश बेसिन भरा हुआ है। कई बार लगता है कि हे भगवान, लेकिन देखिए मैं जल्दी अपनी स्पीड से, क्या होता है मैं झूठ छुटा के रख लेती हूँ पहले। मतलब लोहे का जो स्टील वूल होता है उससे बर्तनों की ना सारा मतलब नल के नीचे डाल के जल्दी उन्हें झूठ छुटा के दूसरी वॉश बेसिन में रख देती हूँ। तो आप देखिए कितनी जल्दी इन्हें मारना फिर इतना आसान हो जाता है ना, और हमारे साबुन और सर्फ की बचत होती है। अगर मुझे मतलब बिना झूठ छुटाए बर्तन मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए सिंक भरे बर्तन अब मैं जल्दी से फिनिश कर दूँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग में मैं यही आपको दिखाना चाह रही थी कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद 9 से मेरा दोपहर तक का क्या रूटीन होता है और उसमें मैं बच्चों के साथ क्या क्या तैयार करके रखती हूँ। बस अब मेरे बर्तन भी बन गए हैं और साथ में मेरे दाल चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आज मेरा ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक है। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रही थी बच्चों को भेजने के बाद मैं जल्दी अपने रोज़मर्रा के काम कैसे निपटाती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ में देखिए मेरे चावल तैयार हैं और ये मेरी दाल तैयार है। बस अब बच्चे आ जाएंगे और मैं उन्हें गर्मा गर्म खाना दूँगी। ओके बाय। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत सारे ढेरों कमेंट्स दीजिएगा। बाय।